दोस्तों, हफ्ते की रात मेरे पास पढ़ने के लिए 3 किताबें थीं और उसमें से मुझे 1 किताब मुंतख़ब करनी थी। अब मसला ये था कि जहाँ बार-बार मेरी नज़र जाके ठहर रही थी, ये वो किताब थी कि जिसे मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मगर पता नहीं क्यों दिल कह रहा था कि इसको एक दफ़ा पढ़ना चाहिए। तो वो जो किताब बार-बार मेरे सामने आ रही थी घूम फिर कर, वो किताब ये थी, इसका नाम है अंधेरी जेल का कैदी और इसको लिखा है बैरिस्टर मीर अहमद बिन कासिम साहब ने। अच्छा, अब जब ये किताब मेरे सामने आई तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है शायद बांग्लादेश में अभी जो तब्दीली आई है, ये उसके बारे में होगी और उसी के मज़ालिम की दास्तान और वो सारी बातें इसके अंदर मौजूद होंगी। ख़ैर, ना चाहते हुए भी मैंने वर्कगर्दानी शुरू की और मेरा ज़हन ये कहता था कि मैं 4-5 सफ़े पढ़ के और मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं रख दूँगा। तो फिर जब इसको रख दूँगा तो कोई और किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दूँगा। मगर दरअसल मेरे साथ हुआ ये कि जब मैंने इसके 4-5 सफ़े पढ़े, तो इसके अंदर एक अजीब-सी कशिश मुझे महसूस हुई। मैं इसको सफ़े पे सफ़े पलटता ही नहीं गया, बल्कि आप यकीन करें कि वो ऐसे पढ़ता गया कि वो मेरे दिल के अंदर उतर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ख़ास बात है? वो बातें बिल्कुल ठीक हैं कि जो उस दौरान जो मज़ालिम हुए, वो सब इसमें मौजूद हैं। जैसे कि ये बैरिस्टर कासिम साहब हैं, इनके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया था और इनको बंद कर दिया गया था। जबकि ये खुद जो हैं, ये बैरिस्टर हैं और बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे थे और उस दौरान ये मिस्र में अरबी सीख रहे थे। तो इनके वालिद साहब ने इनको मुकदमे की पैरवी करने के लिए और दीगर कानूनी मामलात के लिए इनको वापस आने का इशारा दिया। तो ये दोबारा बांग्लादेश तशरीफ़ ले आए। अब जब ये बांग्लादेश आ गए और इन्होंने देखा कि इनके वालिद को सज़ाए मौत हो गई है, तो ये एक्टिव हो गए। इनका काम ये था कि ये इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों को एंगेज करें और जो मज़ालिम उस दौरान या उस हसीना वाजिद की हुकूमत में हो रहे थे, उससे लोगों को आगाह करें। तो अब जब उस गवर्नमेंट को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और इनको भी एक रात जो है अचानक उठाकर और एक निजी जेल कहना चाहिए, उसमें इनको पहुँचा दिया गया। अब जो असल कहानी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। वैसे तो ये आपको लगेगा मज़ालिम की दास्तान है, मगर जब आप इसके दरमियान में पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, ये कोई और चीज़ है। अब वो जो स्पेशल या ख़ास बात या ख़ास पहलू इस किताब का है, वो ये है कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स तन्हा, जो बिल्कुल अकेला, वो कैसे अपने रब के साथ जुड़ता है और उस तन्हाई में उसको अगर आसरा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की ज़ात का है या उस रब के कलाम का है। तो इसमें बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि इन्होंने अपनी जो जेल के अंदर जब ये कैद थे तो इन्होंने अपनी बगावत का आगाज़ किस तरह से किया, सबसे पहले रोज़ा रखने से किया। हालाँकि उसमें ये इजाज़त नहीं दी जाती थी कि कोई भी शख्स रोज़ा करे, क्योंकि सुबह और शाम या रात में जिस तरह खाना दिया जाता था तो उसका उसूल ये था कि 10-15 मिनट में या 20 मिनट में उसे ख़त्म करना होता था। तो इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अलम बगावत बुलंद किया, रोज़े रखे। इब्तिदा में जुमेरात और पीर का रोज़ा रखा और फिर बाद में जो है ये रोज़े रखते चले गए और उसके बाद फिर इन्होंने रमज़ान के रोज़े भी गुज़ारे। एक उसूल ये था कि वहाँ पर कुरान मजीद भी नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए। इसके लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत बार-बार रिपीटेडली उन लोगों को कहा कि मुझे कुरान पाक दें और जब इनको कुरान पाक मिला तो इनको इतना शौक पैदा हुआ कि ये सूरतें मुसलसल याद करने लगे और बड़ी-बड़ी सूरतें इन्होंने बहुत कम वक़्त में याद की और उस दौर में जो इनको कुरान मजीद पढ़ने से और अल्लाह ताला की इबादत करने से जो इनके ईमान में हलावत इनको महसूस हुई, वो हम और आप सिर्फ़ अंदाज़ा ही कर सकते हैं। हम उस लेवल तक पहुँच नहीं सकते, मगर उसको हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो वैसे आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी और उनके बारे में सुना भी होगा कि ये ईमान से जोड़ देती है, अल्लाह को बंदे से मिलाने का एक ज़रिया भी साबित होती है। तो ये मेरे हिसाब से ये भी उन किताबों में से एक है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के देखिए। उम्मीद है कि आप ये किताब पढ़ के मायूस नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।